नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम 23 फरवरी की राजस्थान शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बोर्ड परीक्षा में मनमर्जी से सत्रांक देने वाले स्कूलों की खैर नहीं। सत्रांक और सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों में 50% से अधिक अंतर होने पर सत्रांक भेजने वाले स्कूलों की होगी जांच। सत्रांक क्या होता है वो आपको बता देते हैं। तो ऐसे प्रकरण जहां तीनों परख एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत तथा बोर्ड परीक्षा के अंक प्रतिशत के मध्य 50% से अधिक अंतर होगा, वे संदिग्ध माने जाएंगे। उदाहरण के लिए, कक्षा 10 के विज्ञान विषय में सत्रांक 9 अंक, तीनों परख एवं अर्धवार्षिक के कुल प्राप्तांक 91 के 10% अर्जित हुए, यानी 10 में से 9 पूरे 90%। और दूसरी तरफ सैद्धांतिक परीक्षा में 80 में से 30 अंक यानी 38.75% अंक, सत्रांक में 90% और सैद्धांतिक में 38.75% और दोनों में अंतर 50% से अधिक होने से यह प्रकरण जांच योग्य बनेगा। विद्यार्थी के परीक्षा केंद्र पर ले जा सकेंगे नोट्स और किताब देखकर लिख सकेंगे सवालों के जवाब। सीबीएसई लाएगा ओपन बुक एग्जाम। अब किताब खोलकर होगी परीक्षा। नवंबर में होगा इसका टेस्ट रन। 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। टेस्ट रन में इन विषयों का होगा मूल्यांकन। बोर्ड ने साल के अंत में अपने चुनिंदा स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट का परीक्षण आयोजित करने की योजना बनाई है। ये परीक्षण कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स साइंस और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी जैसे विषयों को कवर करेंगे, ताकि छात्रों द्वारा इसे पूरा करने में लगने वाले समय का मूल्यांकन किया जा सके। नवंबर और दिसंबर तक टेस्ट रन जारी। जून तक पायलट का डिजाइन पूरा करने की योजना। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 से 7 मार्च तक। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की काउंसलिंग होनी है। सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र अपलोड। 25 को अजमेर और जयपुर के 71 केंद्रों पर होगी परीक्षा। पेपर लीक करने वालों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही एसओजी। अब इनकी संपत्ति को खंगाला जा रहा है। अब बोर्ड परीक्षा में पूरे 20 सत्रांक नहीं दे पाएंगे शिक्षक। प्रोजेक्ट व उपस्थिति पर होगा फोकस। स्कूलों पर सत्रांक की बंदरबांट पर कसेगी नकेल। एएनएम भर्ती आवेदन में संशोधन 24 फरवरी तक कर सकते हैं। एम्स पीजी एडमिशन स्पॉट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी तक कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी काउंसलिंग 4 से 7 मार्च तक चलेगी। CUET पीजी 4.62 लाख छात्र देंगे पेपर। JNBU 3000 सेमेस्टर मार्कशीट के CGPA गलत जिम्मेदार टालने में जुटे। 13 फरवरी को प्रकाशित की गई थी मार्कशीट, उनमें गड़बड़ी पाई गई है। JEE अब तक 1.40 लाख यूनिक कैंडिडेट्स बढ़े। मन मर्जी से नहीं दे पाएंगे सत्रांक। बोर्ड परीक्षा पर सत्रांक के अंकों में 50% से अधिक अंतर होने पर होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियां होंगी। कैलेंडर शीघ्र। प्रदेश के गांवों में खाली पद भरने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के में पिछले 5 साल की सबसे बड़ी भर्ती की तैयारी। भर्ती 31,000 पदों पर होगी। स्क्रूटनी खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने करवाई है। विभाग में 48,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। पिछली गहलोत सरकार में 23,000 पदों की भर्ती अटक गई थी। अब नई सरकार आने के बाद मंत्री ने गांवों पर फोकस करते हुए ग्रामीण इलाकों के सभी खाली पद भरने पर जोर दिया है। आंतरिक मूल्यांकन और सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों में 50% अंक से अधिक अंतर होने पर होगी जांच। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में भेजे जाने वाले 20% सत्रांक का होगा वेरिफिकेशन। निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के आवेदन अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। बैठक 26 फरवरी को होगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का वितरण 25 को। खाद्य सुरक्षा अधिकारी काउंसलिंग 4 से 7 मार्च तक चलेगी। MSc
नर्सिंग प्रीवियस व फाइनल वो का टाइम टेबल जारी। जेईई मेन आवेदन 2 मार्च तक। अब तक 1.40 लाख अभ्यर्थी बढ़े। बोर्ड छोड़कर सभी परीक्षाएं किताबें खोलकर दे सकेंगे। नवंबर से ओपन बुक एग्जाम संभव। शुरू में कुछ स्कूलों में, बाद में देश भर में लागू होगा। रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। ग्रेड थर्ड की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी। देश भर के शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने कर ली है चर्चा। रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन के लिए पात्र माने जाएंगे। 10वीं 12वीं की परीक्षा में अब सत्रांक पूरे अंक नहीं मिलेंगे, सत्यापन होगा। एमडीएसयू में अगले सत्र से बायोटेक मैनेजमेंट सहित 5 नए कोर्स शुरू होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की 4 से 7 मार्च तक काउंसलिंग चल रही है। रीट सीटेट का स्वरूप बदलेगा। पात्रता परीक्षा अब वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर के लिए भी होगी। एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी है। अगले सप्ताह जारी हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल। फेल स्टूडेंट के पास सेमेस्टर परीक्षा देने का मौका मार्च अप्रैल में है। कई प्रतियोगी परीक्षा तारीख क्लैश होने की आशंका। आरबीएसई पूरे सत्रांक देने पर करना होगा सत्यापन। छात्रों के परिणाम पर आ सकता है असर। CUET पीजी 4.62 लाख छात्र देंगे पेपर। अब तक 1.40 लाख यूनिक कैंडिडेट्स बढ़े आवेदन। 2 तक नीट में, जेईई मेन में। बोर्ड छोड़कर सभी परीक्षाएं किताबें खोलकर दे सकेंगे। शुरू में कुछ स्कूलों में, बाद में फिर देश भर में लागू। स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियां होंगी। कैलेंडर शीघ्र जारी होगा। 6 मार्च तक करेंगे आवेदन। भारतीय तट रक्षक में भर्तियां निकली हैं। 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 450 पदों पर होगी भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आरटीई प्रक्रिया का बकाया भुगतान नहीं किया तो नए सत्र में नहीं देंगे प्रवेश। निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ खोला है मोर्चा। एक ही दिन 2 परीक्षा किस्में हो शामिल। संगणक भर्ती और सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती। परीक्षा 3 मार्च को। अभ्यर्थी असमंजस में। दोनों पदों के लिए योग्यताएं समान होने के चलते हजारों युवाओं ने दोनों परीक्षाओं के लिए कर रखा है आवेदन। बेरोजगार बोले पत्रिका ने दिलाया हक, अब सरकार दे नियुक्ति। चिकित्सा मंत्री ने एक्स पर लिखा 20,000 पदों पर जारी रहेगी भर्ती। पत्रिका अभियान के बाद वापस लौटी बेरोजगारों की खुशियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022-23 के पदों हेतु 20 फरवरी को जारी विचारक सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 4 से 7 मार्च तक की जाएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग के आदेश क्रमांक पत्र क्रमांक 10 आयु 2022-0-10-20 जयपुर दिनांक 30/5/2023 के द्वारा अपरिहार्य कारणों से निरस्त किए जाने के कारण आवेदकों से प्राप्त आवेदन शुल्क को लौटाया रिफंड किए जाने के निर्देश के क्रम में सभी आवेदक डॉक्टर राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कवर जोधपुर के प्रशासनिक खंड में 23 फरवरी से 29 फरवरी तक कार्यालय समय में आवेदन पत्र की प्रति एवं पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन शुल्क के रिफंड का डीडी चेक प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई ने जारी किए निर्देश, परीक्षाओं के साथ कॉपियों की जांच, मई में परिणाम। आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राजस्थान ने विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के रिक्त व संभावित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर
पद स्थापना हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों के चयन हेतु विभागीय पोर्टल पर दिनांक 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आज का इतिहास है दोस्तों। अगर आपको ये देखना है तो आप इसे PDF के रूप में पेपर को ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चिकित्सा विभाग को जल्द मिलेंगे 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, RPSC ने जारी किया परिणाम। 20,000 से अधिक पदों पर नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती को मंजूरी, चिकित्सा मंत्री ने CM को जताया आभार। तो दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज में आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।